जी हां दोस्तों, मोदी सरकार को ट्रंप की एक धमकी और बिखर गया भारत का शेयर बाजार। मोदी की एक चूक का खामियाजा पूरे भारत को क्यों? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार मोदी सरकार की जिस तरीके से फजीहत की और उस पर सरकार की चुप्पी के बाद ट्रंप की एक और नई धमकी आई और उसके बाद भारत में हाहाकार मच गया। मगर फिर भी मोदी सरकार खामोश क्यों है? फिर भी इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए नेहरू नेहरू क्यों करने लग गई भारतीय जनता पार्टी? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा और जिन शब्दों में कहा और उसके बाद में उसका प्रभाव जो कुछ पड़ा अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स पर, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में भारत का शेयर बाजार डोनाल्ड ट्रंप की एक नई धमकी के बाद क्रैश कर गया और डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 500% टैरिफ की अब बात कर रहे हैं। मगर मोदी शाह की जबान में ऐसा लग रहा है जैसे ताला लगा हुआ है। दोस्तों, आप खबर देखिए, भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। लगातार चौथे दिन बाजार गिरावट के साथ काम कर रहा है। निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है। आखिर क्या कारण है जिससे बाजार सबल नहीं रहा? दरअसल जिस अंदाज में जिस तरीके से बाजार में गिरावट की शुरुआत हुई, सेंसेक्स करीब 200 से अंक गिरकर खुला। धीरे धीरे बाजार पर बिकवाली हावी हो गई और फिर उसके बाद में दोपहर 2:30 बजे सेंसेक्स करीब 600 अंक टूट करके 84,360 अंक पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 200 अंक से ज्यादा टूट करके 26,000 के नीचे फिसला। तेल और मेटल कंपनियों के शेयर में सबसे ज्यादा दबाव दिखा। हिंडाल्को के शेयर में करीब 4% गिरावट, ओएनजीसी के शेयर में 3.5% गिरावट, जियो फाइनेंस के शेयर में 3% की गिरावट देखी गई। मगर दोस्तों, इन सारी चीजों को कैसे साइड करने के लिए, इन सारी चीजों से देश का ध्यान हटा करके बस मोदी 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 कराने रखने के लिए किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम कैसे थेथराई करने में लगी है, आपको दिखाते हैं। मतलब ट्रंप ने क्या कुछ नहीं बोला, किस तरीके से मोदी को बेइज्जत किया, उस पर मोदी शाह ने कुछ नहीं कहा, ना ही बीजेपी। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए फिर से नेहरू नेहरू करने लगी भारतीय जनता पार्टी। सुनिए बेशर्मी भरे इन जुमलों को भारतीय जनता पार्टी के। जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही यह घोषणा की थी कि 1 वर्ष तक श्री सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो उसके गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी, उसके उत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा। यहां पर विषय मात्र एक मंदिर नहीं है, यहां पर विषय श्री नरेंद्र मोदी जी मात्र एक प्रधानमंत्री नहीं है, और यहां पर विषय तमाम विरोधी दलों के द्वारा किया जा रहा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यहां पर विषय यह है कि भारत का स्वरूप और भारत की पहचान और विकसित होने के बाद भारत की पहचान क्या होगी। इस संदर्भ में मैंने आज कुछ विषय आप लोगों के संज्ञान में एक्स पर पोस्ट करके लाए थे। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था और उसके उस असली चेहरे के ऊपर कितना बड़ा पर्दा डाल के रखा गया था, वो आज जानने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि बहुत ही दुखद बात है कि अप्रैल 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं जबकि हालात ये हैं दोस्तों
कि ट्रंप के बाद अब पोलैंड सरकार ने भी भारत की कमजोर विदेश नीति की पोल पट्टी खोलकर रख दी। वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि भारत ने अब रूस से तेल आयात करना बंद कर दिया या कम कर दिया। मगर जानते हैं आप, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हुई? इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उसी मंच पर बैठे हुए थे जहां पर ये बातें कही जा रही थी। And I expressed my satisfaction regarding the reduction of import of Russian oil to India, because this is financing the war machine of Putin. So it is something that we can discuss further as well when I travel to India next week. It's important that we sign the trade partnership between the European Union and India as soon as possible. दोस्तों, आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय शेयर बाजार स्वाहा हुए, कैसे हाहाकार मचा। दरअसल भारत रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है। क्रूड आयात का 30% से भी अधिक रहा है। और इस बीच अमेरिका में एक नया बिल सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को पेश किया गया। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चालाकी वाली चाल बताएगी। इस बिल का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और इसके तहत उन देशों पर भी टैरिफ लगाना जो रूस से तेल, गैस या अन्य ऊर्जा खरीदते हैं। खबर है कि टैरिफ की सीमा 500% तक डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाने जा रहे हैं और उसकी धमकी उन्होंने मोदी सरकार को दी है। और इसका मुख्य तौर पर भारत, चीन और ब्राजील पर सबसे ज्यादा असर होगा दोस्तों। और यह खबर देश के सबसे बड़ी मीडिया हाउस का क्लेम करने वाले इंडिया टुडे समूह ने छापी है। अब ऐसे में अगर अमेरिका 500 टैरिफ लागू करता है तो इसका मतलब यह है कि भारत के यूएस में निर्यात पर भारी टैक्स लगेगा, जिससे भारतीय उत्पादों की कीमत अमेरिका में कई गुना बढ़ेंगी। व्यापार को नुकसान होगा भारत के। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर भारत सरकार खामोश है। उनकी जुबान किस पर खुलती है? हिंदू मुसलमान पर। उनकी जुबान किस पर खुलती है? नेहरू पर। उनकी जुबान कैसे खुलती है? बेशर्मी की तरह 11 वर्षों से सरकार में कुंडली मार करके बैठे हो, मगर देश में आपके पास विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपने देश में, देश के अंदर, समाज के अंदर किस किस्म के सौहार्द को तोड़ करके सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रखा है। नहीं खुली जुबान ट्रंप की उस धमकी के बाद। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा बड़ी वजह वैश्विक बाजारों का कमजोर प्रदर्शन भी है। जापान के निक्की 225, हांगकांग के हैंग सेंग में बड़ी गिरावट दिखी। अमेरिकी बाजार में भी गिरावट, यानी कि ग्लोबल चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और तीसरी मुख्य वजह विदेशी पोर्टफोलियो यानी कि पीएफआई द्वारा लगातार शेयर बिकवाली। जनवरी के शुरुआती दिनों में विदेश निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। इससे भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ा, व्यापक निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ। हालांकि चंद दिन के बाद भारतीय कंपनियां तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करना शुरू करेंगी। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, आप फर्जी, बेतुका सा, वाहियात सी बातें करती रहती है पूरी मीडिया और पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा। विश्व गुरु का मतलब समझते हो? अरे पहले अपने देश के गुरु तो बन जाओ। अपने देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बेहतर तो कर लो। उसके कुचलने से, रौदने से बाज तो आ जाओ। इकोनॉमिक कंडीशन को, आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधार तो लो। किसानों, मजदूरों, युवाओं, गरीबों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को रोक तो पाओ। यह सिर्फ लाल किले के झंडे पर, जिस लाल किले को मुगल ने बनवाया, उसी लाल किले पर आप जाकर के, और जिन मुगलों को पानी पी पी कर, कोस कोस कर देश में राजनीतिक रोटी आप सेकते हो, वहां से जाकर के संग 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 करते रहते हो, आरएसएस करते रहते हो, मगर देश के हालात पर आपकी निगाह नहीं है। तो क्यों नहीं जवाब देते ट्रंप को, अगर ऐसी बातें ट्रंप कर रहे हैं तो? दोस्तों, ऐसे में बजाय इसके कि ट्रंप को जवाब दिया जाए, नेहरू ही कर रही है। काश ट्रंप को इस बात का जवाब दे पाती भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार। 3 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था, जल्दी से वो भी सुन लीजिए। Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We get. मतलब ट्रंप जो चाहे करेंगे, जो चाहे कहेंगे, जो चाहे बोलेंगे, मगर मोदी और बीजेपी खामोश रहेगी।
वैसे दोस्तों, ट्रंप सिर्फ मोदी सरकार को धमकी नहीं दे रहे, वो तो ईरान के पीछे भी फिर से पड़ते देख रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की हत्या वहां पर जारी रखता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर खामनेई को ही मारने का आदेश दे सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।